अगर तू घर छोड़ रहा है तो तुझे लाइफ तुझे अकेले की बनानी है। अच्छा। अभी अपना जो बेटा ना भी घर से बाहर निकला है, अभी वो वापस नहीं आने वाला। कई से बंदा बोलता था कि अरे आज ना यहाँ पे साईं बाबा मंदिर है, वहाँ पे ना भंडारा है तो यहाँ पे खाना मस्त मिल रहा है, आज आजा। अलग अलग पैकेजेस रहते थे, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, उसके बाद यूएस, यूरोप। तो उसमें ना सबसे महंगा था ना वो यूरोप था। तब अभी जब हम लोग यहाँ पे घूमते दैट टाइम मुझे वो क्लिक होता है कि भाई मैं वो टाइम पे ना पेपर में पढ़ता था ये सब चीज़ें। आज की जो चीज़ें मुझे जर्मनी आने के बाद जो प्रॉब्लमेटिक नहीं हुए वो प्रॉब्लम्स मैंने वहीं पे फेस किए। और मुझे फर्स्ट टाइम ना उसके बाद ना मेरे डैडी की आंखों में आंसू देखे कि तू एक व्हाइट कलर जॉब छोड़ के एक ब्लू कलर जॉब ले रहा है, राइट, तू करेगा क्या? तो मैंने बोला हाँ मैं करूँगा। मास्टर ऑफ साइंस से पहले मास्टर ऑफ होम साइंस जरूर बने। पर अंदर आके एयरपोर्ट के अंदर चेकिंग काउंटर में अकेला बहुत रोया वो टाइम कि पैसा आता रहेगा पर ये मॉम डैड के जो टाइम है वो वापस आएगा कभी पता नहीं हम लोग को। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द मिडिल क्लास प्रोजेक्ट के एक नए वीडियो में। हमारी सोसाइटी की एक प्रॉब्लम है, हम किसी के स्ट्रगल्स तभी सेलिब्रेट करते हैं जब वो इंसान सक्सेसफुल हो जाए। तो इस सीरीज़ में हम ऐसे ही आपके और मेरे जैसे कुछ लोगों के बारे में बात करेंगे, उनकी स्ट्रगल्स के बारे में बात करेंगे जब वो अपने स्टिल फिगरिंग आउट फेज़ में हो। तो आज हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर करने मेरा एक बहुत पुराना और बहुत अच्छा दोस्त है, प्रथमेश वैद्य। तो थैंक्स फॉर कमिंग हियर प्रथमेश। इसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसके लाइफ में एक चीज़ बहुत कांस्टेंट रही है एंड दैट इज़ चेंज। भाई का जन्म दापोली नाम के एक स्मॉल टाउन जो महाराष्ट्र में है, रत्नागिरी के पास, वहाँ हुआ। फिर वहाँ उसकी फैमिली मूव हुई चपलून, वहाँ उसकी स्कूलिंग और वहाँ उसके फॉर्मेटिव ईयर्स हुए। उसके बाद उसने फॉर हायर स्टडीज़ इंजीनियरिंग के लिए वो मुंबई जिसने उसने ट्रैवल करा। फिर इंजीनियरिंग करने के बाद फॉर जॉब ही मूव टू मैसूर में कुछ महीने बिताने के बाद वो वापस कोविड की वजह से चपलून गया। और चपलून के बाद उसने वापस एक डिसीजन लिया विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू मूव टू जर्मनी, और अभी करंटली ही इज़ इन जर्मनी। तो भाई काफ़ी चेंजेस देखे तूने और इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मुझे भाई बता कि तेरे फॉर्मेटिव ईयर्स जो दापोली और चपलून में बीते हैं वो कैसे थे? तो मेरा एक्चुअली जन्म हुआ दापोली में। दापोली एक स्मॉल टाउन अराउंड द कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र। वहाँ पे मेरे दादाजी दादी वहाँ पे रहते थे और वहाँ पे जन्म हुआ। पर मेरा जो भी बचपन था, मेरा स्कूलिंग था जो भी, वो हुआ चपलून में। मतलब मेरे डैडी वहाँ पे काम करते थे, तो ही बेसिकली तभी से मेरे डैडी डिप्लोमा इंजीनियर थे। तो वहाँ पे मेरा पूरा बचपन चला गया चपलून में। तो बेसिकली अबाउट चपलून, वो एक स्मॉल टाउन है अराउंड वाशिष्ठी रिवर इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। वो अच्छी नेचर में बसा हुआ एक टाउन है वो। अलॉन्ग विद दैट वहाँ पे इंडस्ट्री भी बहुत है, वहीं पे मेरे डैडी काम करते थे। वहाँ वो देख के भी मैं भी बड़ा हुआ, आई विल से। तो वहाँ पे मेरा बचपन हुआ, मेरा स्कूलिंग हुई, इवन 11th-12th तक का भी सफ़र मेरा वहीं पे हुआ। और उसके बाद मैं मुंबई चला गया और वहाँ से बेसिकली मेरी जर्नी चालू हुई। स्कूल लाइफ में हाउ गुड ऑफ अ स्टूडेंट वर यू स्टूडियस या अबव एवरेज, या कैसा था तेरा स्कूलिंग? स्कूलिंग तो बहुत मस्त था, आई विल से। मेरा स्कूल का नाम था सुरेश दामोदर गद्रे इंग्लिश मीडियम स्कूल। या बड़ा नाम था पर इंटरेस्टिंग नेम, यस यस। और ये नेम भी जैसे मैंने बहुत चेंजेस देखे मेरे लाइफ में, वैसे मेरे स्कूल ने भी बहुत चेंजेस देखे। अच्छा। यस, मेरा स्कूल एक छोटे से म्हणतात ना कौलारू, छोटा सा एक चॉल टाइप जहाँ से चालू हुआ और नाउ इट हैज़ 3 to 4 बिल्डिंग्स। सो जैसे मैंने मेरे खुद की ग्रोथ देखी, मेरे स्कूल की भी ग्रोथ देखी है। स्कूल का मेरा लाइफ बहुत अच्छा था। जैसे तुमने पूछा स्टूडियस था कि नहीं, जी हाँ मैं स्टूडियस बहुत था। जूनियर में मेरा जूनियर सीनियर में मेरे को अच्छे से टीचिंग किया मॉम ने, बहुत डांट के रुला के मेरे को बहुत स्ट्रिक्टली सिखा के मेरे को स्टूडियस बनाया। और उसके बाद मैंने फर्स्ट से हमेशा टॉप 3 मिला। मैंने फर्स्ट में फर्स्ट आया था पर 10th में 10th आया था। पर बहुत पढ़ाकू था, नॉट जस्ट पढ़ाकू, हर एक एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना, फैंसी ड्रेस से लेके इलेक्ट्रिशियन कंपटीशन, ड्राइंग, क्राफ्ट, हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करना था ही। वो इनिशियल चीज़ में था। उसके बाद जब 4th 5th में जब हमारे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आते थे, स्कॉलरशिप, MTS एंड ऑल दोस, उसमें भी हमेशा पार्टिसिपेट करता था। तो वो भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयार होने का वो एनवायरनमेंट भी वही से आया। और स्कूल में मेरे को बहुत अच्छे दोस्त मिले मुझे। हाँ, उनसे मुझे अलग लेवल का बॉन्डिंग था। मेरे जो स्कूल के जो मेरे जूनियर्स हैं, हम लोग लिटरली इंजीनियरिंग क्या अभी तक हम लोग साथ में हैं।
और हर एक चीज़ हम लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं। इतना अच्छी गहरी दोस्ती तब से लेके आज तक है। और स्टिल दे आर फ्रेंड्स विद यू। दे आर स्टिल वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स विद मी। और वहाँ पे ऐसा नहीं कि हम लोग स्कूल मतलब दोस्त हम लोग सिर्फ स्कूल के थे। स्कूल के बाद खेलना, उसके बाद नॉट जस्ट खेलना, उसके बाद हम लोग कहीं पे नेचर कैंप्स में आते थे स्कूल टाइम पे, स्काउट एंड गाइड कैंप, नेचर कैंप्स। तो और वहाँ पे कैसा और फ्री इन्वायरमेंट था टाउन साइड में। मतलब हम लोग शाम को खेलने जाते थे, उसके बाद कई साइकिल से घूमे, तो स्काई साइकिल से जहाँ पे मॉम डैड अलाउड करते थे वहाँ पे भी घूमे। उसके बाद जहाँ पे ज़रूरी नहीं था, जहाँ पे हम लोग पता कि नहीं जा सकते थे वहाँ पे भी घूमे। आउट द टाउन, कहीं पहाड़ में, कहीं जंगलों में, वैसे भी बहुत हम लोग घूमे वहाँ पे। इंटरेस्टिंग। तो उस टाइम पे एज अ स्टूडेंट और एज अ किड लिविंग देयर, तेरे एस्पिरेशंस या तेरे गोल्स या तेरे ड्रीम्स थे कुछ उस टाइम पे, या उस टाइम का वैद्य ऐसा क्या सोच रहा था? ड्रीम्स एस्पिरेशन बोले तो वो टाइम पे ना फैसिनेटेड थे हम चीज़ें जो हम लोग टीवी पे देखते थे। फॉर एग्जांपल नेशनल ज्योग्राफी में स्पेस एक्सप्लोरेशन था। वो टाइम पे बहुत कुछ ना, प्लेन्स के बारे में बहुत कुछ नेशनल ज्योग्राफी पे ना, एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन। एग्जैक्टली वही, राइट। वो भी एक्सरेट आता था, वो भी आई थिंक एपिसोड्स आते थे। तो मुझे एयरक्राफ्ट्स का बहुत शौक था पहले से। तो मेरा भी था कि मुझे पायलट या फिर एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है, वैसा था। पर पायलट बोलते ड्राइवर रहता है, तो वो थोड़ा घर वाले को ऐसे वो एक छूट गया। उसके बाद एरोनॉटिकल इंजीनियर के बोले कि भाई नहीं, ये जॉब्स नहीं है, वैसा वैसा प्रॉब्लम्स थे वो टाइम। पर वो एस्पिरेशंस थे। इवन स्पेस का भी बहुत एक्सप्लोरेशन था, वो एस्पिरेशन था। पर ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था कि मुझे ये करना है, वो करना है लाइफ में, ऐसा कुछ स्पेसिफिक था नहीं। बस पढ़ना है, अच्छा खासा बंदा बनना है, वो था मेरे दिमाग में। अलॉन्ग विद दैट मुझे ना वाइल्ड लाइफ की बहुत शौक था। मतलब मैं ना कभी मुझे ना मॉम डैड ना कभी कुछ अनसन चैनल्स नहीं देखने बोलते थे। नेशनल ज्योग्राफी देख, डिस्कवरी चैनल देख, न्यूज़ चैनल देख, वो मेरे को बहुत फोकस था घर में। तो मैं उससे भी मेरे को बहुत सीखने भी मिला, बहुत मज़ा भी आता था। और उसकी वजह से ना मैं ना बहुत नेचर कैंप्स में गया हूँ। मतलब फॉर एग्जांपल नेचर कैंप, एक रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में नेचर कैंप था, वहाँ पे गया था ओवरनाइट। अलॉन्ग विद दैट नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कान्हा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब अलग अलग जगह पे। इवेंचुअली स्कूल के 10 साल में मैंने अलग जगह पे ऐसा गया। तो बोलते ना एक एक्सप्लोरेशन का जो बाहर की दुनिया एक्सप्लोर करने का जो फैसिनेशन था, वो था वो टाइम से। क्यों हुआ? नेशनल ज्योग्राफी चैनल्स एंड ऑल दोस थिंग। दूसरा एक चीज़ था, पता है, मुझे ना पेपर पढ़ने का शौक पहले से था। तब से? स्कूल से? हाँ, स्कूल से। मतलब वो भी कैसे हुआ ना, मेरे दादाजी, ही वॉज अ स्कूल टीचर। ओह, ओके। तो वो उनको पेपर डेली चाहिए, पेपर डेली पढ़ना है। इवन जब मैं गांव में रहता था ना, मतलब गांव जाता था, तो उस दिन उनका हर एक फिक्स शेड्यूल था। 4 बजे चाय, 4:30 बजे लाइब्रेरी, उनके साथ मुझे भी लेके जाते थे लाइब्रेरी में, उनके साथ वो पेपर पढ़ते थे। लाइब्रेरी एज इन सिटी लाइब्रेरी थी? या सिटी लाइब्रेरी। ओह माय गॉड, ओके ओके। तो वहाँ पे पेपर पढ़ता था दादाजी के साथ। तब मुझे ना इतना भी पेपर मतलब समझना नहीं था ज़्यादा कुछ, राइट। पर उनके साथ वो बैठ के। ये कब की बात है? अराउंड 3rd स्टैंडर्ड के आसपास रहेगा। ओह, ओके, 3rd स्टैंडर्ड के आसपास। तो पेपर पढ़ने का शौक वो टाइम पे था, वो टाइम से था। जब मैं खुद से पेपर पढ़ने लगा ना, तब हमेशा ना एक टूर्स एंड ट्रैवल्स, केसी टूर्स एंड ट्रैवल्स का ना लास्ट पेज पे ना एक बड़ा सा एडवर्टाइजमेंट रहता था। राइट। पूरा रेड फॉन्ट में, रेड बैकग्राउंड रहता था। उसमें अलग अलग पैकेजेस रहते थे, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, उसके बाद US, यूरोप। तो उसमें ना सबसे महंगा था ना वो यूरोप था। ठीक है, 1,20,000। अभी तो वो सस्ता ही हुआ बहुत, पर वो टाइम पे तो बहुत महंगा था। 1,20,000, 10 दिन 12 रात, ऐसा कुछ बहुत बड़ा पैकेज रहता था। तो वो पैकेज देख के लोग, भाई यूरोप में कुछ अलग है, यूरोप में कुछ बहुत खास अच्छा खासा है वहाँ पे। तो और मैं हर दिन वो देखता था, वो स्निपेट ना मैं हर टाइम देखता था। तो तभी से ना लाइक हाँ, यूरोप भी कभी जाना है, ये चीज़ें भी घूमने हैं, वो भी फैसिनेशन था। एंड वी हैव कम अ लॉन्ग वे। मतलब अभी हम यूरोप में बैठ रहे हैं और आज अभी कुछ लगता ही नहीं है। एग्जैक्टली, इट्स नॉर्मल। तब अभी जब हम लोग यहाँ पे घूमते हैं, दैट टाइम मुझे वो क्लिक होता है कि भाई मैं वो टाइम पे ना पेपर में पढ़ता था ये सब चीज़ें, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, यूरोप। अभी मैं वो महसूस कर रहा हूँ। वो जो पेपर से लेके जो खुद के देखने का जो जर्नी है ना, But I want to press on this. मतलब तेरे ग्रैंडफादर took you there, but एक 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे को पेपर पढ़ने के लिए इंस्पायर करना कुछ तो देते होंगे तुझे। How did he convince you to come with you? वो टाइम पे ना गांव में मतलब अगर फेस्टिव सीजन रहेगा तो बहुत लोग रहेंगे, मतलब अलग से बच्चे रहेंगे तो घूमने खेलने के लिए।
जब नहीं रहते थे तो मैं दादाजी के साथ जाता था, और सिर्फ उतना नहीं कि मतलब उनके साथ ना आधा एक घंटा लाइब्रेरी में पढ़ो बैठो, ठीक है, उनके साथ। उसके बाद वो मुझे ना, उनका एक दोस्त था वहाँ पे, उसका ना वड़ा पाव और नींबू शरबत का ठेला था। ओके। तो उसकी जगह पे जाके आइदर मुझे वड़ा पाव मिलता था या फिर नींबू शरबत मिलता था। वो टेस्ट मुझे अभी भी याद है। ओके। या फिर ना वहाँ पे एक प्रशांत स्वीट्स कॉर्नर करके था, तो वहाँ पे ये दापोली की सब चीज़ें, दापोली की चीज़ें, तो वहाँ पे ढोकला मिलता था। ढोकला ऑल्सो वॉज वो टाइम पे यूजुअल थिंग नहीं था, यस यस यस, बहुत रेयरली खाते थे ऑफ कोर्स। तो मुझे वो दादाजी ढोकला खिलाते थे, उसका चटनी, रेड चटनी अभी भी याद है मेरे को। तो वो फिक्स रूटीन था। उसके बाद वापस चल के या फिर रिक्शा से घर आना, गांव में घर वापस आना। तो वो शेड्यूल दैट मेड मी मोर इंस्पायर्ड। वो जो शेड्यूल था ना वो फिक्स था, और उसके वजह से ना मुझे गांव में चलना, उसके बाद दादाजी के साथ वो खाना पीना करना, और वो चीज़ हमेशा मुझे दादाजी लेके जाते थे। दैट मेड मी मोर कनेक्टेड टू दैट थिंग, गाँव से भी और न्यूज़पेपर पढ़ने से भी। वहाँ से बेसिकली वो चालू हुआ न्यूज़पेपर पढ़ना। हाँ, दैट्स सो ट्रू। मतलब हमारी बहुत सारी आदतें हमारी फैमिली हमको देती है, एंड वी डोंट नो कि हम कितने लकी हैं किस मामले में, कि बहुत सारी अच्छी आदतें हमको ऐसे सिखाई गई है, बट नाउ दे आर पार्ट ऑफ आवर डे टू डे एक्टिविटीज, एंड वी काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार, काफ़ी। अभी भी मैं हर दिन शाम को ऑफिस से आने के बाद न्यूज़ चैनल का एक हेडलाइन जरूर देखता हूँ, इंडिया के, इधर के नहीं देखता पर इंडिया के तो जरूर देखता हूँ। Nice. Now let's go to your next chapter, कि जब तुमने चिपलून छोड़ा and now you decided to move to Mumbai for your engineering. तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे ये इस जर्नी में पूछना है कि when you decided कि तुझे मुंबई मूव करना है, तो जब अभी तक मैंने जितने लोगों को आसपास मेरे देखा है, what they do is कि वो अपने रिलेटिव्स के साथ रहने के बारे में सोचते हैं, मे बी फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, सो दैट दे गेट यूज टू द न्यू सिटी। कभी तूने ऐसा सोचा था कि मे बी आई विल मूव टू अ रिलेटिव, क्योंकि एज व्हाट आई नो यू मूव देयर अलोन, राइट? तो ये थॉट कभी आया था कि किसी रिश्तेदार के पास जाके रहते? वो थॉट ना मतलब कभी आया नहीं मुझे लगता। क्योंकि आई थिंक वो फिक्स था, अगर तू घर छोड़ रहा है तो तुझे लाइफ तुझे अकेले की बनानी है। अच्छा, अकेले ही रहना है, तुझे अकेले ही फिगर आउट करना है। दैट वाज द थिंग। ऑब्वियसली मैं एक हफ्ता पहले मेरे अंकल के घर रहा हूँ मैं, और उसके बाद मैं अकेले वापस वसई में रूम लेके रहा हूँ। पर पहले मेरे डैडी का पहले ही से है कि किसी पे हम लोग बोझ ना हुए। अगर ऑब्वियसली अगर मैं रिश्तेदार के घर रहता था तो थोड़े उनको भी रेस्ट्रिक्शन आते, थोड़े मुझे भी रेस्ट्रिक्शन आते, और जो इंडिपेंडेंटली सब चीज़ें जो करनी है, ठीक है, वो चीज़ें मैं नहीं सीखता था। राइट। आज जो चीज़ें मुझे जर्मनी आने के बाद जो प्रॉब्लमेटिक नहीं हुए, वो प्रॉब्लम्स मैंने वहीं पे फेस किए। यस। तो इंडिपेंडेंस का जो सीख है वो मुझे वही टाइम से मिले। इंटरेस्टिंग प्रथमेश, ये काफ़ी रेयर क्वालिटी है, बहुत लोगों में ये नहीं होती। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मतलब नॉट आउट ऑफ कि किसी को तकलीफ हो, बट आउट ऑफ डेस्परेशन कि क्या हम ये कर सकते हैं। तो बहुत लोग इतना स्ट्रिक्ट या इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाते। तो व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू टेक दैट डिसीजन? आई आस्क यू अगेन। इंडिपेंडेंस का बोला जाए ना तो पहले से ना हमारे घर में सीख थी कि अपना पढ़ाई, अपना कबर्ड, अपना शेल्फ, वो सब चीज़ें अपने आप से करनी है। अच्छा। क्योंकि मैं सिंगल चाइल्ड था तो मम्मी को भी ऑब्वियसली हेल्प करना या फिर एक कोई भी चीज़ की कमी महसूस ना हो घर में काम करने के लिए, वो पहले से ही था। तो सब चीज़ें घर के काम के कंट्रीब्यूट करना वो पहले से सीखती, इंडिपेंडेंटली करना। अलॉन्ग विद दैट मेरे डैड ना, उनको ना घर में सब खुद से करने का शौक था। अच्छा। यस, मतलब हमारे घर में कभी प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन आया नहीं जाता। ओके। वो खुद से, हमारे घर में से पुलकिट भी था। तो वो सब चीज़ें खुद से पहले जाके करो, सबसे नल बिल खोलना मिलना, सब चीज़ें पहले से करो, खुद से करो। और अगर नहीं अब फुल प्रॉब्लम हुआ तो प्लम्बर में जो भी थे बाहर से लोग आते। दैट मस्ट बी वेरी रेयर। दैट मस्ट बी वेरी रेयर, या। तो वो सब चीज़ें खुद से करने का वो पहले से था। उसके अलॉन्ग विद दैट ना अकेले रहने का इंडिपेंडेंस दिया था, क्योंकि ना मेरे मॉम डैड मुझे दादाजी जी के पास या फिर मेरे रिश्तेदारों के पास छोड़ के वो खुद ट्रैवल करने जाते थे। यस, तो एक अकेले रहना, अकेले ट्रैवल करने का उन लोगों ने छोड़ के दिया था। अकेले ट्रैवल? हाँ, अकेले ट्रैवल एज इन मुझे याद है मैं 3rd स्टैंडर्ड में ना पहली बार अकेले बस से ट्रैवल किया, चिपलून से लेके दापोली। चिपलून से दापोली, इट मस्ट बी 1-2 hours। या 2-3 घंटे का। 3rd स्टैंडर्ड में यू वर ट्रैवलिंग अलोन? या 3rd स्टैंडर्ड में ट्रैवलिंग अलोन। ओह माय गॉड। बिकॉज ना मुझे गांव का फैसिनेशन था, गांव में जाने के लिए छुट्टी के वक्त, और मेरे डैडी मुझे चिपलून बस स्टैंड पे छोड़ते थे। अच्छा।
और बस फ़ोन करके मेरे अंकल को बोल देते कि वो ये गाड़ी से आ रहा है, तो उसको वहाँ से पिक कर लेना। और थर्ड स्टैंडर्ड में ना मोबाइल फोन ना कुछ, ना and you मोबाइल, used to just ना- go. या जस्ट गो। मतलब एग्ज़ाम खत्म हुई, सेमेस्टर ब्रेक जो भी था, दिवाली की छुट्टी, गणपति की छुट्टी जो भी हो, ऐसे ही छुट्टी खत्म होती, जैसे एग्ज़ाम खत्म उसी दिन अगले दिन शाम का 4 के बस से चिपळूण से लेकर दापोली जाओ, वो फिक्स था। और अकेले भी ट्रैवल, वही टाइम पे थर्ड स्टैंडर्ड में मुझे फर्स्ट टाइम अकेले ट्रैवल किया। उसके बाद जो आदत लग गई अकेले घूमने की, इंडिपेंडेंटली सब चीज़ें करने की, वो आज तक कभी रही नहीं। और मैंने जैसे बोला कैंप्स में जाना, वो भी चीज़ अकेले पे छोड़ी गई थी। सो इंडिपेंडेंटली सब चीज़ें फिगर आउट करना वो पहले से था। सो नाउ एक्सप्लोर करते हैं भाई कि अब तुमने चिपलून छोड़ दिया है एंड नाउ वी हैव मूव टू मुंबई फॉर योर Yes. इंजीनियरिंग। तो वो इनिशियल डेज कैसे थे? व्हाट वर योर स्ट्रगल्स? इनिशियल डेज मतलब ट्रांसफ़र टू वसई, यस। तो ये बात हुई 2015 की। तब मैं रहूँगा 2015, मतलब आई थिंक 17 साल का था। 17 साल, यस। 17 साल का था मैं। तब पहली बार घर छोड़ा, और उसको 10 साल हो गए 10 साल हो गए, लॉन्ग टाइम। तब जब घर छोड़ा, तब ना मुझे तो एक्साइटमेंट था कि मैं घर छोड़ के बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि यूजुअल टाउन में यही है कि तुझे घर छोड़ना ही है एट वन पॉइंट, क्योंकि जॉब या फिर इसके लिए। मैं तो बहुत एक्साइटेड था, पर मुझे अभी भी याद है चिपळूण रेलवे स्टेशन पे जब मेरे डैड ने मुझे सी ऑफ करने, मतलब मेरे को छोड़ने आए थे स्टेशन पे, वो टाइम पे मेरे डैड बोले थे एक डायलॉग जो मुझे अभी भी याद है। अच्छा। वो बोले थे कि अभी अपना जो बेटा ना अभी घर से बाहर निकला है, अभी वो वापस नहीं आने वाला। अच्छा। वो टाइम पे ना इतना हिट नहीं हुआ कुछ। इट वॉज लाइक यूजुअल थिंग कि हाँ सब लोग जा रहे हैं, सबको जाना ही घर से बाहर, आज जा रहा हूँ मैं तो पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, दिस इज big deal. नॉट अ बिग डील। वो ट्रेन में बैठ गया, आ गया मुंबई, और पढ़ाई भी चली गई। वो मतलब एक हफ्ता, इनिशियली ऑब्वियसली मैं एक हफ्ता पहले मेरे अंकल के घर रहा, यस, यू सेड यस। पर उसके बाद ना जब मैं वसई में शिफ्ट हुआ, जहाँ पे मैंने रूम ली कॉलेज के पास में, यस, तब मेरे डैडी आए थे मुझे छोड़ने के लिए, मतलब वहाँ पे मेस सेट करने, थोड़ा घर सेट करने के लिए। राइट। कॉलेज शुरू होने से पहले ना एक दिन पहले अच्छा। रात को ना एक जगह पे मुझे खाने लेके गए। अच्छी रेस्टोरेंट था वसई में, हाँ वसई में अच्छा रेस्टोरेंट था, वो महंगा था पर प्रॉपरली महाराष्ट्रियन चिकन बड़ी का अच्छा रेस्टोरेंट था। तो डैडी को शायद उससे था कि भाई इसको हलाल करके, हलाल से मतलब भाई खिलाते हैं ऐसा, क्योंकि वो हलाल उसके बाद में हलाल ही हुआ, ठीक है। यस। तो भाई इसको ना मस्त अच्छे जगह पे खिलाते हैं, तो मुझे वहाँ पे खिलाने लेके गए। मैं मस्त चिकन बड़े खा रहा हूँ, पर ना मेरा वो बात थी 2015 की, 17 सालों में मैंने फर्स्ट टाइम, एक बार मेरी मम्मी बोली कि अच्छे से खा ले, मस्त पे खा ले, और मुझे फर्स्ट टाइम ना उसके बाद ना मेरे डैडी की आंखों में ना आंसू देखे खाते खाते। वो टाइम कुछ बोले नहीं, पर शायद ना उनको वहाँ पे हिट हुआ रहेगा कि अभी बच्चा जा रहा है, मतलब अभी मैं बच्चे को छोड़ के जा रहा हूँ। I'm having goosebumps, okay. यस। तभी मुझे ज़्यादा कुछ हिट नहीं हुआ, पर मैं बाद में बताऊँगा मुझे वो ये जो फीलिंग है ना बाप की, वो मुझे कब हिट हुई ना मैं बाद में बताऊँगा तेरे को। ओके। पर हाँ वहाँ पे भी मुझे कुछ नहीं लगा। इवन ना डे 1 कॉलेज का मुझे ना याद भी नहीं जा रहा, मेरे डैड कभी मुझे स्कूल में छोड़ने आया है। मैं रिक्शा से जाता था, मतलब स्कूल में कॉमन रिक्शा था ना, वहाँ से स्कूल से जाता था। तो इवन मुझे भी ज़्यादा फैशन नहीं था कि भाई मुझे डैड छोड़ने आए, डैड लेने मुझे आया वगैरह, ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं। वो डे 1 पे ना मुझे वो कॉलेज के गेट पे छोड़ने आए थे, पता नहीं क्यों वो छोड़ने आए थे मेरे को। वो मुझे छोड़े, बाय बाय किए और वो चले गए। तो वहाँ से वो है ना वसई का स्ट्रगल चालू हुआ। और वो टाइम पे ना 2015 की बात, तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा स्ट्रगल था वो खाना। अच्छा। यस, घर से पहली बार बाहर निकले थे, हाँ, मतलब अकेले रहने के लिए बाहर निकले थे, तो ऑब्वियसली घर का खाना मिस होता ही था। तो पहले तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने मेस लगाया था कि यहाँ पे महीने भर खा लेंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि पहले वही था ना, सस्ता क्या मिलता है कि महीने भर का मेस लगाओ, हाँ, और खाना लगाओ, खाना खाते चलो वहाँ पे खाना खाओ। तो जब महीने भर का मेस लगाया, पहले 15-20 दिन अच्छा लगा। अच्छा, पर जब रोज नया कुछ डिफरेंट हाँ रोज नया कुछ डिफरेंट, पर बाद में जब वो रिपीटेशन होने लगा वही खाना, वही गोभी की सब्जी, वही मसूर की सब्जी, अच्छा, वो भी क्वालिटी का कुछ गारंटी नहीं, आज दाल में पानी ज़्यादा है, कल चपाती मोटी है। वो बहुत स्ट्रगल देखे हम लोग ने, और वो टाइम में ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं थे। तो वो टाइम पे खाने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स थी 2015-16 में। पर उसके बाद ना वो एरियाज में स्टूडेंट्स भी बढ़े, मेस भी बढ़े, अच्छे ऑप्शंस आने भी लगे। एट द सेम टाइम ना हमारा जो बाहर से आने वाला जो स्टूडेंट्स का जो कम्युनिटी था वो भी बढ़ गया। तो अलग अलग लोगों के रेफरेंस से बोलते थे कि भाई यहाँ पे ना अच्छा टिफिन मिलता है, यहाँ पे नई मेस खुली अच्छी है,
अगर हम लोग है ना यहाँ पे ग्रुप में गए ना, हम लोग को डिस्काउंट दे देगा। अच्छा तो वो सब सीन करते थे हम लोग। तो हम लोग ना खाने के स्ट्रगल्स बहुत देखे। इनिशियली ना हम लोग ने ना महीने भर का मेस लगाया कि एक मतलब अच्छे पैकेज मिलते थे ना कि भाई 30 रुपये के हर दिन। अच्छा। वो टाइम में सस्ता भी था। अरे 2 टाइम का खाना? नहीं, एक टाइम का 30 रुपये, अच्छा। 20 रुपये ऐसा था। तो अच्छा मिलता था, बहुत सी कूपन्स मिलते थे उनके। तो एक साथ 1 महीने का मेस लगाया तो अच्छा ऑफर मिलता था। तो स्टार्टिंग में अलग अलग चीज़ें खाने मिलती थी कि आज एक सब्जी, कल अलग सब्जी। पर उसके बाद वी गॉट टू यूज्ड टू इट रे। मतलब हर टाइम गोभी का सब्जी, हर टाइम मसूर का सब्जी। आज इसका रोटी मोटा है, कल उसका दाल पतला है। पर जब फाइनल ईयर में था तो हमारा बॉन्डिंग भी बहुत अच्छा हुआ। मतलब आई विल से फर्स्ट ईयर में मैं हर एक लंच में बाहर जाके मेस में खाना खाने जाता था। वही फाइनल सेमेस्टर में मैं बेयरली मेस जाता था, क्योंकि तुम सब दोस्त लोग अपना अपना टिफ़िन लाते थे। तो वो टिफ़िन में हर एक हर टाइम ना प्रथमेश के लिए एक्स्ट्रा सब्जी, कोई बंदा एक्स्ट्रा चपाती लाता था, कोई बंदा एक्स्ट्रा सब्जी लेकर आता था। और इतना अच्छा बॉन्डिंग हुआ था। लंच के टाइम मुझे लंच का टाइम भी ना दोस्तों के साथ छोड़ना नहीं था मेरे को। वैसा था। तो लंच का टाइम भी ना हम लोग दोस्तों के साथ यूटिलाइज करते थे। और बेसिकली मैं लंच वही पे होता था दोस्तों के टिफ़िन के साथ। ऑब्वियसली हम लोगों ने बहुत अच्छा खाना खाया वो टाइम पे। बाहर भी मिलता था, पर वो जो घर का किसी का आया हुआ जो खाना था ना, that was too good. And I remember you telling me about bhandaras also. हाँ, वो तो अलग किस्से थे। मतलब वो टाइम कैसे ना कि अब ना हमारा कम्युनिटी इतना स्ट्रांग था ना कि आज एक बंदा बोलता था कि अरे आज ना यहाँ पे ना कम्युनिटीज, मतलब फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये जो बाहर रह रहे हैं हाँ, स्टूडेंट्स कम्युनिटी जो बाहर से अलग अलग गाँव से आए और जो भी हमारे कॉलेज में रहते हैं, तो वो अलग अलग एरियाज़ में रहते थे, अलग अलग रूम्स में रहते थे। तो कई से बंदा बोलता था कि अरे आज ना यहाँ पे साईं बाबा मंदिर है, वहाँ पे ना भंडारा है। तो यहाँ पे खाना मस्त मिल रहा है, आज यहाँ पे नवरात्रि है, माता का जगराता है, वहाँ पे भंडारा है एक मंदिर में, वहाँ पे आ जा। यहाँ पे गुरुद्वारा में आज भंडारा है, वहाँ पे आ जा। तो वी हैड अ वेरी कनेक्शंस थे कि नहीं भाई आज यहाँ पे खाना है, वहाँ पे खाना चलता है। तो वी यूज्ड टू एंजॉय दैट थिंग। वो टाइम में बहुत एंजॉय किया खाने के लिए। मतलब जो स्ट्रगल्स हमारे फर्स्ट ईयर में देखे, वो स्ट्रगल्स फाइनल ईयर में बिल्कुल नहीं थे। टू बी ऑनेस्ट, फर्स्ट सेमेस्टर में ना मैं हर 15 दिन में घर जाता था। अच्छा। यस। और वही डिफरेंस लास्ट सेमेस्टर में, मतलब ना लास्ट सेमेस्टर में मैं 8 महीना में घर गया ही नहीं। इतना हम लोग कनेक्टेड थे दोस्तों से, और वो सही से स्पेशली। यस, वो घर जैसा लगने लग गया, फिर वो शहर अपना घर जैसा लगने लगा। अभी इसी बात पे एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे दिमाग में कि भाई जनरली ना जब कोई एक इंसान ना दूसरी जगह पे मूव करता है तो एक थोड़ी सी ना एक इनहिबिशंस होते हैं उसके अंदर, या थोड़े से इश्यूज होते हैं कि क्या मैं इन सारे लोगों में मिक्सअप हो पाऊंगा कि नहीं। एंड स्पेशली इफ़ आई हैव टू टेल यू अबाउट हिम, ये भाई फाइनल ईयर में हमारे स्कूल के कल्चरल सेक्रेटरी थे, हमारी जो स्टूडेंट काउंसिल थी उसके, और ऑल्सो PR कमेटी थी, पब्लिक रिलेशंस, उसके भी सेक्रेटरी थे भाई हमारे। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि हम डिफरेंट है या ऐसा कुछ? ये कभी थॉट आया दिमाग में इनिशियली कि क्या मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या मैं मिक्सअप हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा? मैं मे बी स्मॉल टाउन से आ रहा हूँ या कहीं से आ रहा हूँ, दूसरी जगह से आ रहा हूँ, क्या मैं इनसे मिक्सअप हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा? टू बी ऑनेस्ट, कभी ना ये फीलिंग आया नहीं कहीं मैं बाहर से आए हो, क्योंकि ना अभी तू घर से बाहर निकला है, तुझे जस्टिफाई करना ही है, तुझे स्ट्रगल करना ही है, और तुझे प्रूव करना ही है कि मैं बाहर आया हूँ, मुझे जो मैं टाइम पैसा स्ट्रगल कर रहा हूँ उसका मुझे चीज़ करना ही है। वेरी मिडिल क्लास थिंग, बट यस दैट्स द मेन थिंग। और कभी मैं अलग हो ऐसा लगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे भी ना, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो होम टाउन था, वहाँ पे हम लोग सब ना एक बैकग्राउंड से थे, एक कम्युनिटी से थे। फॉर एग्जाम्पल एक लैंग्वेज या फिर एक रिलीजन, एक कम्युनिटी से थे वहाँ पे पढ़ने वाले, क्योंकि क्लास भी छोटा था, पॉपुलेशन भी छोटा था, तो एवरीवन हैज द सेम बैकग्राउंड, एटलीस्ट महाराष्ट्रियन बैकग्राउंड, एग्जैक्टली, एटलीस्ट द सेम कोंकण रीजन का ओवरऑल फील एंड यस एग्जैक्टली। और जब बॉम्बे में आया तब सब अलग अलग थे। हाँ, कोई हिंदी है, कोई गुजराती है, कोई पंजाबी है, कोई साउथ इंडियन है। यस यस। सो हर एक बंदा अलग अलग था, और हम अलग थे क्योंकि हम लोग गाँव से आए। पर उसका कभी फीलिंग नहीं आया, बस एक फीलिंग था कि हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है, कुछ अलग करके दिखाना है, कुछ अलग करना है। दैट्स द मेन थिंग। एंड इनसाइड फीलिंग ये भी था कि ये सब लोग ना अभी अपने घर जाने वाले, अपने माँ बाप से मिलने वाले हैं, पर हम लोग या फिर मैं अकेला घर जाने वाला हूँ, और मुझे वो सफ़र जस्टिफाइबल करना है। यस, मतलब इतनी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ तो इट हैज टू मीन समथिंग। यस, इट हैज टू गेट मी समथिंग। और ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मुंबई में सिंस एवरीबडी इज डिफरेंट, तो यू बीइंग डिफरेंट कुछ फर्क नहीं पड़ता।
एग्जैक्टली क्योंकि सबकी लैंग्वेजेस अलग है, देयर इज नो प्रॉपर ग्रुप. आप आपके टाइप के लोग ढूंढ ही लेते हो, या इवन तो अगर आपके टाइप के लोग नहीं मिलते, यू विल गेट टू लर्न कि हम ओवरऑल सबके साथ कैसे रह सकते हैं. तो यार बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है ये. और इवेंचुअली हम अपने लोग बना भी लेते हैं. यस यस एब्सोल्युटली. और नॉट नेसेसरी कि वो हमारी लैंग्वेज या हमारा कल्चर शेयर करें. नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं. राइट राइट. बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है यार ये. यस. और एट द सेम टाइम ना, जब हम लोग बाहर से आए तो कुछ अलग करने का, कुछ अलग स्टैंड अप होने का ना, वो Yes. मोटिवेशन था ही पहले से. यस. तो इसलिए वो कमिटी ज्वाइन करो, कोई कमेटी ज्वाइन करो, कोई सेक्रेटरी लाइक कल्चरल कमेटी ज्वाइन करो, स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करो. वो एक अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करने का शौक था ही. और टू बी ऑनेस्ट ना, ये जो मोटिवेशन है वो कहाँ से आया? मैं पहले से ना स्कूल्स में इलोक्यूशन कंपटीशन, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, जैसे मैंने बोला, वो मैं करता ही था. अच्छा. तो किसी में जाके बोलने का ना डर तो था नहीं पहले से. अच्छा. अच्छा. अब तेरा नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ शुरू होता है एंड नाउ यू मूव टू मैसूर, और कुछ महीने बाद वापस टू चिपलून. भाई इसके बारे में बता. मैसूर जाना. ये अब तुम काम के लिए जा रहे हो. यस एग्जैक्टली. यस. तो पहले तो हम सीख रहे थे, मतलब पढ़ाई के लिए वसई में थे हम लोग, पढ़ाई के लिए वसई शिफ्ट हुए थे. अभी हम लोग काम के लिए शिफ्ट हो रहे थे. तो उसका भी ना जाने का ना बहुत फैसिनेशन था कि नहीं, हम लोग को जाना है मैसूर. तो क्योंकि इस बार हम लोग पैसे कमाने के लिए बाहर निकलने वाले थे. तो वहाँ पे हमारा चालू हुआ. मैसूर में था, मैं एक IT कंपनी की ट्रेनिंग के लिए था वहाँ पे. पर वहाँ पे एक्चुअली मैं IT कंपनी में क्यों गया, दैट मे बी द फर्स्ट क्वेश्चन. तो ऑब्वियसली एक अपॉर्चुनिटी मिला इंस्ट्रूमेंटेशन से IT में स्विच करने का. कैंपस प्लेसमेंट था. कैंपस प्लेसमेंट था एग्जैक्टली. लाइक लेट्स गो फॉर इट. तो मैं गया वहाँ पे, और मुझे था कि मुझे ना IT फील्ड में ना कुछ तो इंजीनियरिंग रिलेटेड करने का मौका मिले, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग सर्विसेज, दोस काइंड ऑफ स्टफ. पर उन्होंने मुझे बिठाया जावा सीखने के लिए. ओके ओके. तो और हमने कभी जावा सीखी नहीं. कभी नहीं सीखी मैंने. तो जावा सीखने के लिए हम लोग वहाँ पे बैठा, मैं सीख रहा था, मैं सीखा भी, एग्जाम सब पास किया मैंने. पर ना वो किक नहीं मिल रहा था कि यार करना है. वो फील नहीं आ रही थी, मजा नहीं आ रहा था. फील नहीं आ रहा था कि वो जो इंस्ट्रूमेंटेशन का, इंजीनियरिंग का कुछ चीज़ें मिल नहीं देते. और मैं सब करने के लिए वो कर रहा था. और आई विल से वो टाइम मैंने लकीली कोविड आया. लकीली कोविड आया. यस यस यस. अच्छा. कोविड वाज अ वेरी गुड थिंग. तो जैसे कोविड आया, वो बोला कि अभी सब लोग घर जाओ. अच्छा. अभी यहाँ मैसूर वाले ने बोला दिया घर चले जाओ. घर चले जाओ. अच्छा. यस, घर में जाके का काम करो. और वो टाइम में मुझे एलोकेट किया गया एक इंश्योरेंस सर्विसेज के IT टीम में. ओके. वहाँ पे तो मुझे जाने का बिल्कुल मन नहीं था. अच्छा. मतलब तुझे एक इंश्योरेंस का प्रोजेक्ट मिला एज एन IT इंजीनियर. एज एन IT इंजीनियर. ओके. तो मुझे बिल्कुल जाने का मन नहीं था. और सेम टाइम में लकीली मुझे कोविड में ना एक अपॉर्चुनिटी मिला मेरे होम टाउन में, चिपलून में एज एन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर ट्रेनिंग. तो सोचा कि चलो ये अपॉर्चुनिटी लेते वापस इंस्ट्रूमेंटेशन में काम करने के लिए. एंड आई स्विच बैक टू इट. Oh, luckily you got an opportunity. And best part is कि तेरे होम टाउन में ही मिला. होम टाउन में मिला. एंड आई विल से वहाँ पे तो मैंने बहुत सीखा. टिपिकली कोर इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑन फील्ड जॉब, बेसिकली मैंने ना व्हाइट कॉलर जॉब छोड़ के ना एक ब्लू कॉलर जॉब, हाथ काले करने का जॉब बोलते हैं ना, वो लिया था. क्योंकि मुझे ना दिस व्हाई आई एम हाईलाइटिंग दिस पॉइंट, बिकॉज ना मुझे मेरे चिपलून की जो कंपनी के जो इंटरव्यू था ना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट था इंजीनियरिंग का, उसने पूछा था कि तू एक व्हाइट कलर जॉब छोड़ के एक ब्लू कलर जॉब ले रहा है, राइट, तू करेगा क्या? तो मैंने बोला हाँ मैं करूँगा, क्योंकि मुझे ये चीज़ पसंद है, राइट. और आई जस्टिफाइड हिम कि जब मैंने काम किया और ये जो उसने जो मेंशन किया ना वो जॉब के बारे में, ये जॉब चेंज के बारे में, मैंने वो बहुत जॉब एंजॉय किया, बहुत सीखा भी वो टाइम पे, बिकॉज आई लर्न वेरी शॉप फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर जॉब्स ऑफ द इंडस्ट्री. और जब मैं छोड़ रहा था ना वो कंपनी, वो टाइम में ना जो बंदा ने मुझे पूछा था कि तू कर पाएगा क्या, उसको बहुत प्राउड फीलिंग था मेरे पे, क्योंकि उसके बाद मैंने जर्मनी आने का डिसीजन लिया. तो ही वॉज प्राउड की, और उसने वो मेंशन की बात कि मैंने ये बंदे को मैंने पूछा था कि तू ये जॉब कर पाएगा क्या. Oh, that's so nice. उसने वो बोला कि उसने अभी ये सब किया, वो सब सीखा है, और अभी वो वापस नया चीज़ करने के लिए वापस जा रहा है. तो दिस वॉज अ वेरी नाइस थिंग, कॉम्प्लीमेंटिंग थिंग फॉर मी. एंड आफ्टर सो लॉन्ग यू आर ऑल्सो लिविंग विद योर फैमिली. एग्जैक्टली, क्योंकि 4 साल बाहर रहने के बाद मुझे लकीली वो 1 साल मुझे घर वालों के साथ रहने को मिला, बिकॉज दैट वॉज द लास्ट टाइम व्हेन यू वर लिविंग विद द फैमिली. यस. उसके बाद वापस हम जर्मनी के लिए निकले. यस. तो इसलिए मैंने बोला कि वो कोविड का टाइम बेस्ट थिंग व्हिच केम इन माय लाइफ. दैट वाज द मोस्ट लॉन्ग टाइम आई हैव लेफ्ट विद माय फैमिली. तो भाई अभी तेरे नेक्स्ट ट्रांजिशन पे चलते हैं.
एंड नाउ आफ्टर मूविंग टू चिपलोन अगेन यू डिसाइड कि भाई मुझे अभी एक नया ट्रांजिशन करना है, फिर से सीखना है, और अभी सीखना है जर्मनी में। तो लेट्स स्टार्ट विथ योर इनिशियल डेज ऑफ जर्मनी। भाई कैसा लग रहा था और हाउ वाज इट डिफरेंट देन मुंबई के इनिशियल डेज? जर्मनी आना ना, वो तो फैसिनेशन था कि भाई जर्मनी जाना है, जर्मनी जाके सीखना है, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, ऑल दोस थिंग्स। तो उसके लिए तैयारी तो बहुत पहले से चल रहा था। वो टाइम पे कोई डर नहीं था क्योंकि अकेले तो रहे इतने साल, तो यहाँ पे कुछ नया या फिर अलग क्या ही इंडिपेंडेंस में होगा, कुछ इंडिपेंडेंटली कुछ अचीव करना है, तो वो एक्सप्लोर करने का कीड़ा था ही, क्योंकि उसका तैयारी भी बहुत हम लोगों ने बहुत दिल से किया था पहले। और केसरी में देखा भी था। केसरी में देखा मैं था, वो तो एक है, पर लैंग्वेज सीख के हम लोग अलग अलग फेजेस से गए, एप्लीकेशंस करना, रिजेक्शंस भी मिले उसमें, और बाद में वीज़ा एप्लीकेशंस में ऑल स्टफ, तो बहुत बिल्डअप किया था खुद के लिए जर्मनी के लिए। वी वर दैट एक्साइटेड। तभी भी एयरपोर्ट पे ना बिल्कुल दिल ही नहीं था, व्हाट इज हैवी नहीं था। भले मॉम डैड की आंखों में आंसू थे, दोस्तों की आंखों में आंसू थे, तू भी आए थे शायद वो टाइम पे एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए, पर वो टाइम पे दुख नहीं था क्योंकि कुछ अलग करने जा रहे थे हम लोग। इतना सीरियसनेस भी नहीं था लाइफ के बारे में। पर यहाँ पे अलग चीज़ हुआ ना, फॉर एग्जाम्पल ना, मेरा एक किस्सा था डे 1 का। अच्छा, फर्स्ट डे में ही कुछ हो गया? फर्स्ट डे में कांड हो गया था। वो हुआ क्या ना कि एयरपोर्ट से बाहर निकले, अभी जाना था हम लोग को फ्रैंकफर्ट के मेन स्टेशन पे। तो वहाँ जाने के लिए ये पता था कि भाई एक कोई तो ट्रेन लेना है, RB25 और S21 समथिंग ऐसा कुछ। तो ओके, तो वो ट्रेन के लिए वो ट्रेन नंबर का ट्रेन लेना है, पता है। वो ट्रेन नंबर दिखा, हम लोग चढ़ गए। 2 मिनट में TC आया टिकट चेक करने के लिए, और वो बोला कि आप गलत ट्रेन में हो। मैंने बोला भाई भाई हम लोग ने सही ट्रेन पकड़ा है। नहीं बोला आप ट्रेन सही है आपकी, पर आपकी डायरेक्शन अलग है, मतलब इधर नहीं, हम लोग उधर जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन। वी वेंट ऑपोजिट डायरेक्शन एग्जैक्टली। ओके, हमारे साथ 2 दोस्त, मतलब मेरे साथ बॉम्बे से आने वाले 2 दोस्त थे, उसके साथ हम लोग का एक बंदा आया था जो हम लोग को पिक कर रहा था। ओके, पर वो भी शायद 2 दिन पहले ही आया था जर्मनी। तो वो भी ढंग से पता नहीं था। तो हम लोग करेक्ट डायरेक्शन पे गए, और जैसे बोला वो बोला कि आप अगले स्टेशन पे उतर जाओ और अपोजिट साइड का प्लेटफॉर्म से ले लो। ऑब्वियसली अभी एयरपोर्ट का स्टेशन था अंडरग्राउंड, तो ठंडी बिल्कुल नहीं था। ये कब का टाइम था? 2021 का मार्च का। मार्च तो काफी ठंड होती है मार्च में। ठंड तो था, और ऊपर से जो स्टेशन पे हम लोग उतरे वो था ओपन, पूरा हवा आ रहा था वहाँ पे। ओके, ठंडी में हम लोग ना वहाँ पे 15-20 मिनट रुके, और वी जस्ट वेटेड फॉर द नेक्स्ट ट्रेन। एंड जब नेक्स्ट ट्रेन आई तब क्या हुआ, हम लोग ने 3 लोग दूसरे डोर से चढ़े और हम 2 लोग दूसरे डोर से चढ़ने का। अच्छा, मतलब साइड के डोर से चढ़, बैग्स बहुत थे, एक डोर से क्यों चढ़ना, तो अलग डोर से चढ़े। यस, लकीली ना हमारे सामने का डोर ऑटोमेटिकली ओपन हुआ, हम लोग अंदर चढ़ गए। मैंने देखा कि भाई दोस्त लोग जो बाकी दूसरे डोर पे है वो अंदर आए नहीं, और ट्रेन की डोर वापस लॉक हुआ है, ट्रेन निकल गया। जस्ट टू गिव यू गाइज अ कॉन्टेक्स्ट, जब यहाँ पे हमको ट्रेन के डोर्स ओपन करने होते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हमको वो बटन दबाना पड़ता है, तो वो बटन दबाया ना शायद वो भूल चुके होंगे। एग्जैक्टली, मतलब वो हम भूल चुके, मतलब पता ही नहीं था। बाकी सब लोग हमने पढ़ लिया कि यस ऑफ कोर्स बाकी सब हमने फिगर आउट किया था ऑनलाइन, पर ये सब बेसिक चीजें फिगर आउट किए ही नहीं थे। यस, तो हम लोग 2 लोग ट्रेन से निकल गए, 3 लोग नीचे बाहर ही रह गए। और वो टाइम पे सीन ये था कि अपने पास ना मोबाइल था ना इंटरनेट था, मतलब मोबाइल था बट इंटरनेट नहीं था, सिम नहीं था वहाँ लोकल, जर्मन सिम नहीं था। तो वी जस्ट लकीली हम लोग जब यहाँ पे हमारा जो डेस्टिनेशन स्टेशन था वहाँ पे जब हम लोग उतरे, जस्ट वही बुकी के बाहर जाके खड़े हो गए नेक्स्ट स्टॉप में। नहीं, फाइनल डेस्टिनेशन। ओके, लकीली हम लोग डेस्टिनेशन शॉप पे चले गए, वहाँ पे वही प्लेटफॉर्म के बाहर वही बुकी के बाहर खड़े हो गए। अगली ट्रेन से वही लोग आए, वही बुकी से वो दोस्त आए, और सामने हम लोग को लकीली मिल गए। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड था। तो फर्स्ट डे तो स्ट्रगल था ही, बट अभी भाई मुझे एक बात बता कि तूने एज अ स्टूडेंट 2 जगह पे एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी है, एक तो मुंबई में और अब जर्मनी में। तो ऐसे कौन से कोई स्ट्रगल्स थे स्पेसिफिकली जो जर्मनी रिलेटेड थे और मुंबई में यू डिडंट एक्सपीरियंस? स्ट्रगल्स तो थे और डिफरेंसेस भी बहुत थे। मैं एक बोलूँगा कि ऑब्वियसली पिछले मतलब जर्मनी आने से पहले जितने साल मैं बाहर रहा हूँ, मैं मे बी लाइक 6 ईयर्स मैंने जर्मनी आने से पहले बाहर रहा हूँ मैं, तो वो टाइम पे ना ये तो सब सीख लिया कि घर कैसे मैनेज करने का है, या फिर अपना वार्डरोब कैसे मैनेज करना है, घर के अंदर सब चीज़ें मैनेज कैसे करनी है, घर कैसे चलाना है, वो तो सीख लिया। पर खाना कैसे खाना है, मतलब कहाँ से खाना है,
वो इंडिया में सॉर्टेड था। इंडिया में सॉर्टेड था एग्जैक्टली। मतलब जाओ चौराहे पे, कॉर्नर पे जाओ, आपको खाना मिलने ही वाला है कोई भी टाइम पे। पर यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे तुझे वो व्हाट डू यू से, तुझे यहाँ पे खुद से बनाना है फॉर श्योर, क्योंकि तू बाहर जाके तू ऑब्वियसली डेली बाहर का तो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऑब्वियसली तो खुद से खाना बनाने वाला है। और 8 बजे तो सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। एग्जैक्टली 8 बजे सारी चीज़ें बंद। तो भले तेरे को बाहर का खाना है, दैट विल बी एक्सपेंसिव, तो तुझे बाय डिफॉल्ट घर पे खाना बनाना ही है। उसके बाद ऑब्वियसली तो हर दिन तो घर का सेम तो नहीं खा सकता भाई, दाल चावल या फिर खिचड़ी हर दिन तो तू सेम ये खाने नहीं वाला। तो ऑब्वियसली इवेंचुअली हम लोग ने वो चीज़ें फिगर आउट की, यूट्यूब या फिर मॉम से रेसिपी पूछो, ये कैसे बनाओ वो कैसे बनाओ, लेके भी आना। और वो चीज़ें के लिए मतलब रेसिपीज तो पता चली, उसके बाद तुझे वो इंग्रेडिएंट्स ग्रोसरी मैनेज करनी है। यस एब्सोल्युटली, दैट्स द वन टास्क। तो हर तरह सही तरह का शॉपिंग कर लो, दैट्स द वन थिंग। हाँ कभी कभी ये मेरे साथ भी हुआ कि आज कुछ बनाना है और बहुत एक्साइटेड हो तुम और किचन में जाओ रात में और सडनली यू रियलाइज कि यार तेल ही खत्म हो गया है, अब कैसे बनाओगे? ये तो ऐसा बहुत बार होता था। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट रेसिपी, इट्स अबाउट ऑल्सो कीपिंग योर किचन फुल। एग्जैक्टली। और याद रखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं या नहीं है। एब्सोल्युटली, तो ये स्ट्रगल था। यस। So managing life or managing house, we learned in India, but managing your own stomach, that's the one thing you, what to say, your own food, your own mouth. यू लर्न इन जर्मनी। और रेसिपीज बनाना तो पहले तो हम लोग कुछ आता नहीं था, खिचड़ी और दाल चावल के सिवा, पर एट दी एंड हम लोग सब कुछ चीज़ें सीखे। तो मैं तो बोलूँगा ना कि मास्टर ऑफ साइंस से पहले मास्टर ऑफ होम साइंस जरूर बने। फॉर श्योर। दैट्स सो कूल। दैट्स अ कूल थिंग, यस। राइट। हाँ काफ़ी चैलेंजेस होते हैं जर्मनी में एज अ स्टूडेंट। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांजिशन। तू एज अ स्टूडेंट लाइफ तूने यहाँ पे देखी, बट नाउ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, राइट? तो जब ये ट्रांजिशन हो रहा था उस टाइम की कोई स्टोरीज या उस टाइम पे कोई डिफिकल्टीज एज सच यू फेस्ड, या ऐसी कोई प्रॉब्लम्स दैट यू फेस दैट यू रिमेंबर? ट्रांजिशन मतलब बेसिकली आई विल से ये अभी एक नया ट्रांजिशन बोला जाएगा। यस। पर हाँ, जब मैं ना जब मैं ना स्टूडेंट फेज से जब फुल टाइम जॉब में कन्वर्ट हो रहा था, या फिर वो फेज चेंज होने वाला था, वो टाइम पे मैंने सोचा चलो एक इंडिया ट्रिप मार लेते हैं। ओह, यू वेंट टू इंडिया? या मतलब ज्वाइन होने से पहले चलो इंडिया चले जाते हैं। और तब टेंशन भी नहीं होगा? टेंशन बिल्कुल नहीं था, क्योंकि स्टडीज़ हो गए थे, जॉब भी सेट हुआ था, तो लेट्स गो टू इंडिया। वो ट्रिप में तो बहुत एंजॉय किया, पूरा टेंशन फ्री, और कजिन्स की शादियाँ भी थी बहुत, सो आई एंजॉयड अ लॉट। और उसके बाद जब मैं वापस आ रहा था एयरपोर्ट पे, तब मतलब हर टाइम ना जब भी मेरा फेज चेंज हुआ, मैं जॉब के लिए जा रहा था, मतलब पहला जॉब के लिए जा रहा था मैसूर, या फिर पढ़ने के लिए मैं मुंबई जैसे आया, तो हर एक फेज चेंज के लिए ना एक एंड गोल था कि मेरी पढ़ाई 4 साल में खत्म होगी, मेरी 2 साल में पढ़ाई खत्म होगी, अभी मैं जॉब के लिए ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। लाइक देयर वाज सम काइंड ऑफ अ फ्रेम, अ टाइमलाइन फॉर वॉट एवर माई गोल इज। यस। तो जब मैं एयरपोर्ट आया, देन आई रियलाइज कि अभी मैं जर्मनी क्यों जा रहा हूँ, जॉब के लिए। बिकॉज इसके पहले के जब भी ट्रैवल्स थे, जब भी मैं एयरपोर्ट सबके सी ऑफ कर रहा था, दैट टाइम आई हैड वन थिंग कि अभी मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, या फिर मैं जॉब करने के लिए जाने वाला था, पहले फर्स्ट जॉब फॉर एग्जाम्पल। सो आई हैड सम काइंड ऑफ एंड गोल और एंड टाइम लाइन कि 2 साल में मेरा खत्म होने वाला है, 3 साल में मेरा खत्म होने वाला है। पर इस बार मैं जा रहा हूँ जॉब के लिए, दैट मीन्स सिर्फ पैसों के लिए जा रहा था, एंड देयर इज नो एंड, एंड देयर इज नो एंड फॉर इट। सो मुझे यही डर था कि इज दिस द लाइफ अबाउट, क्योंकि अभी इसका कुछ एंड नहीं है, इसका कुछ ये कभी रुकने नहीं वाला। मे बी ये तेरी परमानेंट लाइफ हो जाएगी। एग्जैक्टली, ये मेरी परमानेंट लाइफ होने वाली थी अभी। और इसके पहले जब भी ये फेज चेंज था, तभी कभी मेरे को ना आंखों में आंसू नहीं आया था कभी भी। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम मुझे एयरपोर्ट पे आंखों से पानी आया, लिटरली। मतलब अभी भी मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं वो चीज़ के। पर आई रियलाइज कि दिस इज लाइफ इज ऑल अबाउट। और वो ना हिट मुझे कब हुआ ना कि बाहर गाड़ी के सामने में थोड़ा सा रोया, पर अंदर आके एयरपोर्ट के अंदर चेक इन काउंटर में अकेला बहुत रोया वो टाइम पे। और उसके बाद आई रियलाइज कि जब 2015 में जब मेरे डैड मुझे सी ऑफ कर रहे थे, वो जो खाना खाते बैचलर्स के टाइम, एग्जैक्टली 2015 के बाद, तब वो खाना खाते हुए जब मेरे डैड के आंखों के आंसू आए थे, वो क्यों आए थे कि बेटा घर से निकलने वाला था बाहर। यस, एंड वो कभी वापस नहीं लौटेगा। अभी वो फीलिंग मुझे खुद में आया कि अभी मैं वापस जा रहा हूँ जर्मनी, मैं वापस कब आऊँगा मुझे पता नहीं है। एंड दैट
मेड अ बिग हिट, आई विल से. आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड. बट इस पूरी चीज़ों में, इस पूरे वे में एक बहुत अच्छी चीज़ उन्हें अकम्प्लिश किया है, जो आई फील काफ़ी स्टूडेंट्स जो मे बी यहाँ पे बाहर आते हैं उनकी एक ड्रीम होती है, एंड दैट इज़ टू ब्रिंग पेरेंट्स एंड टू शो देम द लाइफ दैट यू हैव क्रिएटेड हियर. जो तूने यूरोप में एक लाइफ जनरेट किया है, तो उनको तूने घुमाने के लिए यू इन्वाइटेड देम, और सक्सेसफुली आई थिंक वो 1 महीने तक यहाँ पे रहे. Yes, yes. So let's talk about that process. How did you feel then? How were they feeling at that particular time? फर्स्ट ऑफ ऑल ना, उनको घूमने का फैसिनेशन था ही बहुत. मतलब वो भी मेरे साथ पेपर पढ़ते थे, Yes. तो उन्होंने भी यूरोप का फैसिनेशन था उन लोग को. केसरी केसरी टूर्स. Yes. उनको ना पहले से ना जर्मनी आने का या फिर बाहर घूमने का फैसिनेशन था ही. वो भी बहुत मेरे से घूमने के लिए बहुत उत्सुक थे, और बहुत साल से बोल ही रहे थे. और जैसे ही मैं जॉब लगा, आई वाज लाइक लेट्स कॉल देम, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट मैं प्रोबेशन पीरियड में था, बट स्टिल आई वाज लाइक लेट्स टेक रिस्क, क्योंकि पैसा आता रहेगा, पर ये मॉम डैड के लिए जो टाइम है वो वापस आएगा कभी पता नहीं हम लोग को. राइट. तो लेट्स डू, आई जस्ट थॉट लेट्स गो फॉर इट. वो सब प्लान करना, दैट वाज आल्सो वन बिग टास्क, बिकॉज ये प्लानिंग करते वक्त ऑब्वियसली आई ट्रेन देम फॉर देयर फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट, वीज़ा एक्सपीरियंस, एयरपोर्ट पे आपको क्या क्या करना है, वो सब चीज़ ट्रेन किए थे इन लोग के. दे वर कम्प्लीटली एक्साइटिंग, और उनको वो सब चीज़ें सीखना, वो भी इसके लिए बहुत एक्साइटेड थे. अलॉन्ग विद दैट मुझे भी नई नई चीज़ सीखने मिल रही थी कि कैसे मॉम डैड को हैंडल करना है ये सिचुएशंस में. वो हुआ, तब तक तो सब सही था, और वो जहाँ डिसल्डॉर्फ तक आए, मेरे घर तक आए, वो सब स्मूथ हो गया. बट आई नेवर नो कि इसके आगे भी बहुत डिफिकल्टीज या फिर बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं. जैसे कि घर में आए, उसके बाद सब उनके लिए घर नया था, कंट्री अलग थी. Yes. तो बटन से लेके स्विचेस कहीं पे, नल से लेके हर चीज़ें हम लोग को दिखाने थी उन लोगों को कि देख ये ऐसा खुलता है, ये ऐसे चलता है. इवन छोटी सी चीज़ कि अगर नीचे से किसी ने बेल दबाया तो आपको डोर यहाँ से कैसे खोलना है. Yes. तो इट्स वॉज कम्प्लीटली 100% न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी. They were completely dependent on you. Yes, completely dependent upon me, obviously. और that time I realized कि किसी को सिखाने के लिए कितना पेशेंस चाहिए. Yes. Because we have created our own space. इसमें अभी हम लोग को मॉम डैड को एडजस्ट करना, वो मुझे डिफिकल्ट आ ही रहा था. अलॉन्ग विद दैट, जब मैं उनको जब सिखा रहा था, देन आई रियलाइज कि किसी को सिखाना इतना पेशेंस है. Yes. क्योंकि जो हमारे मॉम डैड ने पिछले 10-15 साल हम लोग को सिखाने में, हम लोग को हाथ पकड़ के खड़ा करने का जो पेशेंस या फिर जो एफर्ट्स लिए हैं, वो मैं अभी वापस ले रहा था उनके लिए. अंदर से एक प्राउड फीलिंग भी था, बट अंदर से उसका इतना एक ग्रैटिट्यूड भी था, और अलॉन्ग विद दैट एक प्रेशर भी था कि वो सब चीज़ें सीखना है. उसके लिए जो पेशेंस लगता है, दैट इज़ अ वेरी हैट्स ऑफ. यस. और उन्होंने जो भी करा है अभी तक, दे डिड इट विद अ स्माइल ऑन देयर फेस. एग्जैक्टली. सो और वो हमको तब रियलाइज होता है जब वी टेक केयर ऑफ देम, और जब उनको किसी बात में ज़रूरत पड़ती है. तो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड. एंड बट आई एम प्रिटी श्योर, बिकॉज मैं मिला था तेरे मम्मी पापा से व्हेन यू केम टू म्यूनिक, and they were really happy. They were like children exploring everything. Yes. So I hope कि उनको भी वो 1 महीना उनकी लाइफ में भी बहुत एक and I believe कि ये एक्सपीरियंस उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा. जी, बहुत. ये वो एक्सपीरियंस, नया कंट्री, पूरा यूरोप एक्सप्लोर करना. कहाँ गए थे तुम लोग वो टाइम पे? हम लोग नेदरलैंड्स, पेरिस, स्विट्जरलैंड, ब्लैक फॉरेस्ट सब घूम लिया था हम लोगों ने 10-15 दिन, लाइक पूरा 1 महीना था, बट वी कवर्ड ऑल ऑफ प्लेसेस. और ये सब तुमने कार से करी थी? यस, कार से हम लोग ने That is so beautiful. यस. उसके लिए मैंने स्पेशली थोड़ा एफर्ट्स लेके चलो जल्दी से जल्दी लाइसेंस करते हैं, उसके बाद उनको घुमाते हैं, और वो सब उनके लिए ट्रिप प्लान करना, उनके लिए अलग चीज़ें दिखाना, वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग भी था, पर अलॉन्ग विद दैट बहुत फैसिनेटिंग भी था कि लाइक लेट्स डू फॉर इट. यस. बिकॉज गिविंग देम बैक व्हाट दे डिड इन लास्ट 25 years, उनको एक पे बैक करना. ऑब्वियसली हम लोग उतना पे बैक तो उनको कभी नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट थोड़ा सा जो हमने इनके लिए एफर्ट्स लिया, दैट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस, वर्थ इट, ऑब्वियसली वर्थ इट. आई होप एवरी स्टूडेंट जो यहाँ पे आए, दे कुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डू दिस. यस फॉर श्योर. अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन
जो आई होप यू वोंट माइंड आंसरिंग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो NRIs हैं, जो आउट्स ऑफ इंडिया रह रहे हैं या कहीं दूसरे सिटी में रह रहे हैं जो उनका होम टाउन ना हो। इन सब लोगों की कुछ एस्पिरेशंस होते हैं कंसिडरिंग उन रिलेटेड टू देयर पार्टनर्स। और सिंस हम ऑलरेडी अपने लेट 20s अर्ली 30s में है, जो हमारी ऑडियंस है वो भी जानना चाहेंगे कि एक इंसान जो आउट ऑफ इंडिया रह रहा है उसके रिक्वायरमेंट्स या उसकी एस्पिरेशंस क्या है व्हेन इट कम्स टू हिज और हर पार्टनर। टू बी ऑनेस्ट, आज तक जो मेरा लाइफ रहा है, इट वॉज कम्प्लीटली ऑफ चेंजेस, ट्रांजिशन चेंजेस, Yes. फेज चेंजेस आई वुड से। और उसके बाद उसके साथ ही एक इंडिपेंडेंट बनना है, तो उसमें स्ट्रगल हमने बहुत देखा है। सो ऑब्वियसली व्हेन पीपल लाइक अस व्हेन दे आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, तर वो यही सोचते हैं कि जो भी पार्टनर रहेगा ही शुड बी इंडिपेंडेंट rather than being a guardian of someone. I will love to have a partner of someone, be a equal partner of someone. That's the main important thing. क्योंकि जो भी इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल हम लोगों ने देखा है, दैट आई विल रियली अप्रिशिएट कि वो भी उन्होंने देखा हो, या फिर वो उसका रियली रिस्पेक्ट करे। या फिर क्या होता है कि बहुत लोग के लिए ना एक यूरोपियन ड्रीम एक फैसिनेशन रहता है, True. जो इंस्टाग्राम या फिर जो मूवीज में देखते हैं, जो ऑब्वियसली समझ तक वो दैट सीम्स टू बी ट्रू, बट उसके पीछे एक बहुत स्ट्रगल भी है, राइट। and that struggle should be known to someone. एंड देयर इज अ कांस्टेंट चेंज, राइट। अगर हम बाहर रहने आए हैं तो हमें एक रेंट पे भी हमको पता नहीं कि हम एक स्पेसिफिक जगह पे कितने टाइम रहेंगे, एक सिटी में कितने साल रहेंगे, या एक जॉब पे कितने टाइम रहेंगे। तो देयर इज अ कांस्टेंट चेंज विच इज हैपनिंग। और एज यू राइटली सेड, इंडिपेंडेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से क्वालिटी इन अ पार्टनर जो होनी चाहिए, और अडाप्टेबिलिटी टू चेंज जो होनी चाहिए, वो एग्जैक्टली वेरी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये इंडिपेंडेंट के साथ मतलब सब खुद का करना, दैट इज जस्ट नॉट एन इंडिपेंडेंट, बट एक ये पूरे जर्नी में एक इंडिपेंडेंस का एक जो ओपिनियन आता है, एक इंडिविजुअल ओपिनियन, एक इंडिविजुअल वॉइस तैयार आता है, वो एक इंसान में यही सब स्ट्रगल से क्रिएट होता है। एंड दैट इज़ वन रियल थिंग आई रियली अप्रिशिएट अबाउट द पीपल। बिकॉज मैंने भी यहाँ पे बहुत लड़के लड़कियाँ देखी है जो इंडिया में अपने पेरेंट्स के प्रेशर के नीचे रहते थे, एक घुटन में रहते थे, पर जब यहाँ पे आते ही जो उन लोगों को जो फ्रीडम मिलता है, वो फ्रीडम इन लोगों ने या फिर वो दोस्त लोगों ने, मेरे बेबी गर्ल और बॉय, उन लोगों ने वो फ्रीडम सही तरीके से इस्तेमाल किया है टू बी इंडिपेंडेंट, टू क्रिएट देयर ओन स्पेस, देयर ओन वॉइस एग्जैक्टली। एंड दैट आई रियली अप्रिशिएट, स्पेशली फॉर गर्ल जो एक घुटन में घर इंडिया में रहती है, जब वो बाहर आती है तो वो अपने फ्रीडम पे इंडिपेंडेंट बनती है। दैट थिंग आई रियली अप्रिशिएट। और ऐसा देखा जाए ना कि इंडिया में बहुत चीज़ें ऐसी होती है कि लोग अपने घरों में रहते हैं, लड़का या फिर लड़की, तो वो अपने एक पेरेंट्स के प्रेशर में एक बबल में रहते हैं, एक प्रोटेक्टिव बबल में रहते हैं। तब उन लोग को इतना फ्रीडम नहीं मिलता जो मैंने यहाँ पे लड़का या फिर लड़की दोनों में जो यहाँ पे आने के जो फ्रीडम रहता है, जो एक इंडिपेंडेंट बनने का जो फ्रेमवर्क होता है, वो सीख लेते हैं। उसके साथ ना एक इंडिपेंडेंट खुद का एक ओपिनियन क्रिएट होता है। दैट थिंग आई रियली अप्रिशिएट इन एनी ऑफ अ पर्सन, एनी ऑफ अ पार्टनर। सो ये चीज़ I will be obviously one of my key point. As I said, rather than being a guardian, I want to be an equal partner. और धीरे धीरे ही पता चलेगा, पता ही चलेगा। We'll learn anyways. And अभी तक हम we are struggling, we are getting out good results, so hopefully आगे भी that will continue. Yeah, let's see. And last question of this video, भाई, look at the camera. Consider you're talking to you after 15 years. तो ऐसा क्या मैसेज है जो तू तेरे 15 years के बाद के वैद्य प्रथमेश को देना चाहता है? What you want to tell him that to remember from the current journey that you're going through? Yeah, it's a good question, a tricky one. But हाँ, 15 साल के बाद के प्रथमेश को मैं यही बोलूँगा। सो अभी तू जहाँ पे भी है, जस्ट डोंट रिग्रेट दैट तूने कुछ लूज किया है, कुछ किया नहीं है, या फिर कुछ गलतियाँ की है। जस्ट थिंक इन द वे दैट यू हैव एन्जॉयड अ लॉट ऑफ टाइम टिल नाउ, यू वोंट रिग्रेट दैट थिंग। भले वो टाइम तूने बहुत वेस्ट किया हो, अच्छा किया हो, बुरा किया हो, गलत चीज़ें की हो, नेवर माइंड ऑफ दैट, बट नेवर रिग्रेट ऑफ एनीथिंग इन द पास्ट। जस्ट लुक एट द फ्यूचर एंड जस्ट रिमेंबर दैट जितना तूने इसके पहले एंजॉय किया है, वही तो आगे एंजॉय करने वाला है। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, देयर आर मेनी मोर थिंग्स टू कम अप। Beautiful, excellent. Thank you, Prathamesh. Thank you for doing this. Thank you very much, Pritesh. And I hope after 15 years, जब तू ये वीडियो देखे, you'll be proud of yourself, because I am proud of you right now. You have done a lot.
वी हैव कम अ लॉट टुगेदर, थैंक यू वेरी मच। वी हैव कम अ लॉट टुगेदर एंड आई होप हम ऐसे ही साथ में रहें, ऐसे ही एक्सपीरियंसेस हम शेयर करें एंड मे बी आफ्टर 10-15 ईयर्स हम ये वीडियो वापस रिकॉर्ड करें एंड लेट्स लुक बैक टू इट। Yes. So guys, thank you so much for watching the video. If you are watching till now, please subscribe. और हम ऐसी ही stories आपकी और मेरी stories लाते रहेंगे. So look forward to the next videos. Thank you so much.